दे रहे हैं। 27 अक्टूबर को आजम खान को सजा हुई थी। पी चिदम्बरम का कहना है उसके अगले दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। आजम मामले में सरकार ने तेजी से कदम उठाया। हमें अपील करने का समय भी नहीं दिया गया। हमें अपील करने का समय मिलना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में अरविंद तातार दलील दे रहे हैं। सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट में कहा कि क्या चुनाव आयोग इंतजार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया। कोर्ट ने आजम खान को समय देने का सुझाव दिया। तो देखिए, आजम खान को एक मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहना है। क्या चुनाव आयोग हर एक केस में ऐसा ही करेगा, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। खतौली की सीट कल रिक्त घोषित की गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया। तो मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगातार जारी है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो देखिए, आजम मामले में सरकार ने तेजी से कदम उठाया और हमें अपील करने का समय भी नहीं दिया गया। आजम खान की तरफ से पेश हुए वकील पी चिदम्बरम का ये कहना। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता स्वाति पाठक जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है जिससे इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है? देखिए शांतनु, आजम खान की सदस्यता रद्द होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है इस वक्त। और जो है सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के जो वकील है पी चिदम्बरम, उन्होंने जो है सुनवाई के दौरान कहा कि 27 अक्टूबर को आजम खान को सजा हुई थी और उसके अगले ही दिन उनकी सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। शुरू से अगर हम सुनवाई के दौरान देखें कि चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील है उनकी तरफ से क्या कहा गया और आजम खान के जो वकील है पी चिदम्बरम उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, तो आपको बताते हैं कि आजम खान के वकील पी चिदम्बरम ने कहा कि आजम खान के मामले में सरकार ने बहुत तेजी से फैसला लिया है और ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पी चिदम्बरम ने कहा है। इसके साथ ही ये भी पी चिदम्बरम की तरफ से कहा गया कि अपील करने का समय भी नहीं जो है वो दिया गया है। अपील करना चाहते थे लेकिन उससे पहले ही फैसला ले लिया गया और इसी वजह से अपील में देरी हुई है। ये आजम खान के वकील पी चिदम्बरम की तरफ से कहा गया है। वहीं चिदम्बरम ने यह भी कहा कि हमें तैयारी हम कर रहे थे कि कोर्ट में मामले को दाखिल करें, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने कदम उठाया और इसी वजह से देरी हुई है। ये भी पी चिदम्बरम की तरफ से कहा गया कि अयोग्य करार दे दिया गया आजम खान को और उपचुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है। और जबकि पी चिदम्बरम ने सवाल उठाया है कि अपील करने का समय मिलना चाहिए था, चूंकि तैयारी चल रही थी कि अपील किया जाए, लेकिन उससे पहले ही फैसला ले लिया गया, चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई और इसी वजह से जो है वक्त लगा है, ये कहा गया है पी चिदम्बरम की तरफ से। वहीं अगर हम सीजीआई को सुने तो सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा है कि अयोग्यता दोष सिद्धि की वजह से है। एक बार दोष सिद्धि रोक लगने के बाद 5 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था और प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी। तो वहीं चुनाव आयोग के जो वकील है उनकी तरफ से कहा गया है कि एक प्रेस विज्ञप्ति है, ये अधिसूचना नहीं जारी की गई है। तो ऐसे में जो बहस का सिलसिला है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में जारी है। अब मामले की सुनवाई जो है वो 3 बजे की जाएगी, चूंकि चुनाव आयोग के जो ओर से वकील है अरविंद दातर, जिन्होंने कहा है कि 3 बजे वो कोर्ट को अवगत कराएंगे कि क्या 72 घंटों के अंदर गजट नोटिफिकेशन को रोका जा सकता है। तो अब इस मामले की सुनवाई 3 बजे होगी और चुनाव आयोग के जो वकील है वो जवाब इस पर देंगे। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अभी जवाब सवाल का सिलसिला कोर्ट में जारी है और 3 बजे अब इस मामले की आगे सुनवाई होगी कि कहां तक ये मामला पहुंचता है। लेकिन सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से कहा, उनके जो वकील है वहां कहा गया कि क्या चुनाव आयोग कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकता था। इसके साथ ही और भी मामलों में क्या ऐसा ही फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जो है चंद्रचूड़ उनके तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर अभी मामले की सुनवाई चल रही है और दोपहर 3 बजे यानी शांतनु कुछ देर बाद ही 2:40 का हो गया है और 3 बजे मामले की आगे सुनवाई होगी और चुनाव आयोग के जो वकील है उनको जवाब इस मामले में देना है। बिल्कुल, तो क्या संभावना जताई जा रही है स्वाति, अगर बात की जाए कि आजम खान की सदस्यता चूंकि अब रद्द कर दी गई है तो इस पूरे मामले में क्या कुछ बदलाव हो सकता है?
देखिए वही शांतनु देखने वाली बात होगी, चूंकि जब सुनवाई की जा रही थी तो उस दौरान जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि क्या बाकी मामलों में भी ऐसा हुआ है या आजम खान के मामले में जल्दबाजी की गई है, कि चूंकि बार बार पी चिदम्बरम की तरफ से दलील दी जा रही थी कि वक्त नहीं दिया गया आजम खान के मामले में, मामला दाखिल करना था सुप्रीम कोर्ट में लेकिन उससे पहले ही सब कुछ तय कर लिया गया और चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इस पर अब चुनाव आयोग के जो वकील हैं वो जवाब दोपहर 3 बजे देंगे, यानी 20 मिनट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब देना होगा कि क्या 72 घंटों के लिए गजट नोटिफिकेशन को रोका जा सकता था। ये उनके वकील की तरफ से कहा गया है कि 3 बजे वो जवाब देंगे। तो अब थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा कि आजम खान के मामले में जो है क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर सामने आता है। बिल्कुल, और जिस तरह से बात की जाए स्वाति, तो देखिए चुनाव की तारीखों का भी ऐलान जो है वो हो गया है। उपचुनाव रामपुर में होना है क्योंकि आजम खान की सदस्यता जो है वो जा चुकी है और ऐसे में उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। तो ऐसे में ये जो केस की जो सुनवाई हो रही है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है स्वाति। जी बिल्कुल, देखिए सुनवाई के दौरान खतौली विधानसभा सीट का जिक्र भी किया गया है कि वहां पर जो विधायक विक्रम सिंह है, क्या वहां पर भी ऐसा ही किया गया, तुरंत घोषित कर दिया गया, ये कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिक्र किया गया है। तो अब इंतजार करना होगा, चूंकि ये भी कहा गया कि अगर जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान ये कहा गया है कि 72 घंटे तक अगर गजट नोटिफिकेशन को रोका जाता तो वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते थे, ये कहा गया है सुनवाई के दौरान। और अगर दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगेगी तो ये दोषी ठहराए जाने वाले दिन से ही लागू होगा। तो कुल मिलाकर दलीलें अभी आजम खान के जो वकील है पी चिदम्बरम, उनकी तरफ से भी दी गई है, जो चुनाव आयोग के वकील हैं वो भी अपनी दलीलें दे रहे हैं। अब चूंकि 3 बजे फिर से एक बार सुनवाई होगी तो उस दौरान शांतनु चुनाव आयोग के जो वकील है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर जो गजट नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया उसको लेकर भी सुनवाई के दौरान बहस हुई है, चर्चा हुई है और आजम खान के वकील पी चिदम्बरम भी लगातार अपनी दलीलें रख रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि वक्त नहीं दिया गया और तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो ये भी कहा गया है सीजेआई की तरफ से कि क्या बाकी मामलों में भी ऐसा हुआ है। तो अब चूंकि पूरी चीजों को देखा जाएगा, दलीलों को देखा जाएगा, जो चुनाव आयोग की तरफ से 3 बजे जवाब दिया जाएगा उसमें क्या कुछ जवाब दिया जाता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। और 3 बजे जब एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी तो उस दौरान सीजेआई की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल स्वाति, और देखिए आजम खान को अगर सजा की बात की जाए तो आजम खान को सजा तो हो चुकी है 3 साल की और इसी वजह से कहा जाए कि ये जो उनकी सदस्यता थी वो रद्द की गई थी। लेकिन इस मामले पर चूंकि जल्दबाजी की गई है और यही सवाल उठाया गया है, सजा पर शायद सवाल जो है वो नहीं उठाया गया है स्वाति, सिर्फ ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये सदस्यता रद्द करने के लिए जो जल्दबाजी की गई है ये सरकार ने इस पर मौका नहीं दिया है और इसी वजह से ये जो उनको वक्त नहीं मिल पाया चूंकि अपील करने का, पूरा मामला यहीं पर आकर ठहरता है। तो ऐसे में क्या जो तारीखों का ऐलान किया गया है क्या वो भी आगे बढ़ सकती है स्वाति, इसकी भी संभावना हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए शांतनु, एक ये भी बात समझना होगा कि सीजेआई जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान चुनाव आयोग के वकील से सीजेआई ने कहा कि हमारा सुझाव है कि आप आयोग से निर्देश ले और आजम खान को समय दे, ये भी कहा गया है। इसके साथ ही अगर उन्हें स्टे नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें एक मौका दे, ये सीजेआई की तरफ से कहा गया है। अब इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है कि क्या जो चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है उसमें क्या बदलाव हो सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर सबकी नजर अब इसी पर टिकी हुई है कि जब चुनाव आयोग की वकील की तरफ से जवाब 3 बजे दिया जाएगा गजट नोटिफिकेशन को लेकर, उस पर क्या कुछ कहा जाता है यही देखने वाली बात होगी। और कोर्ट का क्या रुख आजम खान के मामले में होगा ये भी देखना होगा, चूंकि अन्य मामलों का जिक्र भी जो है वो कोर्ट में सुनवाई के दौरान किया गया है और साफ तौर पर ये दलील पी चिदम्बरम की तरफ से दिया गया है कि समय नहीं दिया गया है, ये कहा गया है। ठीक है स्वाति, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाकर रखिए और आपसे अपडेट जो है वो लेते रहेंगे कि आखिर एक मौके की जो बात की जा रही है वो